वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। और मैं ऋतिक गुप्ता तहे दिल से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं हमारे आपके कमिंग सेशन में। जो सेशन जो है आपका पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग है। आज हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023 के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को करने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी बच्चों के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, 2023 का जो पीवाईक्यू था आपका सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पीवाईक्यू सीरीज में आपका कुछ पॉइंट कॉमन रहेगा जो कि हम डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री सेक्शन को बताएंगे। और हम यहाँ पे आपका केमिस्ट्री सेक्शन को ही सॉल्व बताएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। उसके लिए बच्चों हम लोग का एक जीत बैच भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों की एक जीत बैच भी है, बीएससी नर्सिंग बैच है, जीत बैच भी है, जिसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, डेली प्रैक्टिस सेट भी है मिलेगा। और साथ ही साथ सभी विषय का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप जो है फोन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 8825119387 पे, और इस पे कॉल करके जरूर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले जो है क्वेश्चंस आपके पास बिहार पैरामेडिकल परीक्षा के रिलेटेड आपकी आ चुकी है। देखेंगे सवाल क्या कहता है। मैं पहले सवाल पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे कि किस प्रकार से डिटेल तरीके से हम लोग इसको समझ पाते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 444 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन के 15 मोल I2 और 5.2 मोल के साथ अभिक्रिया करके HI 10 मोल का उत्पादन करते हैं। तो अभिक्रिया का सावस्थारक मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? At 445 degree Celsius, 15% of hydrogen mole react with 5.2 mole of iodine to produce 10 mole of HI. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का क्या होगा? जैसा कि सवाल जो है इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री से है, तो उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया लेंगे। हो क्या रहा है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बच्चों आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन जो है बच्चों वो आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, और इससे क्या बन रहा है बच्चों? 2HI बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? 2HI बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान निकालना है, बट यहाँ पे इतना इजी तरीके से नहीं दिया हुआ है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में लेके चलते, पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा सवाल किस प्रकार से क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है। कह रहा सवाल में कि हाइड्रोजन को बच्चे आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों? 2HI बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है बच्चों, 2HI बनता है। तो अब सवाल में देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन का स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग जब रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के दौरान आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है? 15 मोल है। आयोडीन का 15.2 मोल है। तो अभी रिएक्शन स्टार्ट है, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब भी रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हम लोग टाइम t इक्वल टू 0 लेंगे। तो देखिएगा इस पे आपका कंसंट्रेशन कितना है बच्चों? 15 मोल हाइड्रोजन का है, 5.2 मोल आयोडीन का है, और साथ ही साथ 0 मोल आपका HI का है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय रिएक्शन शुरू होता है उस समय प्रोडक्ट नहीं बनता है, प्रोडक्ट बनने वाला होता है पर प्रोडक्ट बनता नहीं है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग टाइम इक्विलिब्रियम पे आएंगे। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है? जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो क्या होगा? रिएक्टेंट का जो पार्ट है, देखिए इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट कहता है। रिएक्टेंट का पार्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। अब प्रोडक्ट का जो पार्ट होता है वो बच्चों बढ़ जाता है। ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, इसका सोल्यूशन बताएंगे, और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे कि हाइड्रोजन आपका आयोडीन कम होता है और प्रोडक्ट आपका बढ़ जाता है। तो हो क्या रहा है हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, आपका टी इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि मान लीजिए ये 15 माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया बच्चों? 15 माइनस एक्स हो गया। ये बच्चों 5.2 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और ये बच्चों कितना मान लेते हैं? ये 2 है ना, तो इसको 2x मान लेते हैं।
अब बोलिएगा कि सर ये x क्या है, आपने x क्यों माना है, आपका x का मान कहने का मतलब क्या है। तो देखिए x आपका क्यों माना जाता है, x आपका कंसंट्रेशन के लिए माना जाता है, जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होता है उसके लिए x लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका HI का मोल कितना है, 10 मोल है। HI का मोल कितना है बच्चों, 10 मोल है। मान लीजिए इस HI का मोल 10 है, अभी के लिए मान लेते हैं कि एक आपका HI का मोल दे रखा है सवाल में। HI का मोल कितना दे रखा है सर, सर 10 मोल दे रखा है, 10 मोल दे रखा है, तो 2x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 10 मोल ले लेते हैं। HI का कंसंट्रेशन 10 दे रखा है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉल्व करके 5 आ जाएगा। तो जब 2x का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 15 माइनस 5 करेंगे, यहाँ पे करेंगे 5.2 माइनस 5 करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 5 करेंगे। तो मेरे पास कुछ कंसंट्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, सांद्रता का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन बच्चों 10 हो जाएगा। रुकिए, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी यहाँ पे बच्चों 10 हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन का वैल्यू बच्चों 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब अभिक्रिया क्या है, H2I2 से 2HI बनता है, H2I2 से 2HI बनता है। तो इसका रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम क्या होता है, K बच्चों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट आपका कितना है, HI है, तो HI का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए स्क्वायर क्यों करते हैं, तो एक बात जान लीजिए, यहाँ जो कोफिशिएंट होता है उसी से इसको स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और साथ ही यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 10 है ना, इसका वैल्यू क्या आया है, 10 आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 10 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 इंटू 10 लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर को। S2 का कंसंट्रेशन बच्चों 10 है, और इसका 0.5 है, 0.2 है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है, ये 10 से ये 10 कटेगा, और ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर बच्चों 50 आ जाएगा, मतलब के का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, के का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 50 आएगा। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी ना, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, इसका आंसर बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, के का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये बच्चों बेसिक एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है। अब इस अभिक्रिया को आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन के हिसाब से तोड़ना है, जो कंसंट्रेशन होता है उसके हिसाब से तोड़ना है। और जब कंसंट्रेशन के हिसाब से ले जाओगे तो इस तरीके का कुछ आएगा। पहले t इक्वल टू 0 पे आपका मान दे रखा है 15, 5.20, तो t इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.2 माइनस एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है कि ये कम हो रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग 2x मान लेंगे। तो मान लो क्वेश्चन में HI का वैल्यू 10 है, HI का वैल्यू 10 दे रखा है, तो 2x इक्वल टू 10 लेंगे, x का वैल्यू 5 लेंगे। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 5 माइनस 2 माइनस 5 0.2 हो गया, ये 10 आ गया। ये क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन का मान है, ये कंसंट्रेशन का मान है। ठीक है, कंसंट्रेशन का मान है। अब तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट बाय ये होता है, ये होता है के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के इक्वल होती है। तो सब वैल्यू को रखोगे, पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। देख लो सॉल्व हो गया, सामने देख लो। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। और ये 2025 में आने की संभावना है इस प्रकार के सवाल को, क्योंकि रिसेंट 23 का क्वेश्चन है, 2023 का सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये चीज आपका आ सकता है। ठीक है, देख लो। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे बच्चों अभिक्रिया हो रही है, एक क्या हो रहा है अभिक्रिया में, देखोगे N2O5 से NO2 बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन बन रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, N2O5 की अभिक्रिया हो रही है, रुक जाओ, N2O5 की अभिक्रिया हो रही है,
इससे आपका NO2 बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का दर क्या है, अभिक्रिया का दर क्या है? सवाल अच्छा से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन का दर क्या है, अभिक्रिया का दर क्या है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों, रिएक्शन का जो रेट होता है ये आपका किसके बराबर होता है, आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, रुक जाओ, किसी भी रिएक्शन का बच्चों जो रेट होता है वो रिएक्शन के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। ठीक है, रिएक्शन कंसंट्रेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, 2N2O5 है, इससे 4NO2 और ऑक्सीजन बनता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, N2O5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, N2O5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि रेट कैसे लिखते हैं, रेट हम लोग पावर से लिखते हैं कि 2N2O5 है, तो यहाँ पे N2O5 का 2 हो जाएगा। ये जो नंबर यहाँ पे 2 लिखा रहता है ना, 2 किस में चला जाता है, पावर में चला जाता है, और इसका रेट आपका सीधा 2 हो जाएगा, इसका रेट आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो अभिक्रिया का दर होता है, अभिक्रिया का दर किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों, बी आ जाएगा बच्चों, 2 नंबर आ जाएगा। देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकलता है, आपका रिएक्शन के कंसंट्रेशन से निकलता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, N2O5 दिया हुआ है। इस पार्ट को बच्चों रिएक्टेंट कहते हैं और इस पार्ट को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये सब चीज याद रखो, इस पार्ट को रिएक्टेंट कहते हैं और इस पार्ट को प्रोडक्ट कहते हैं। जब भी आपको रिएक्शन का रेट लिखना होता है तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं और कंसंट्रेशन से लिख सकते हैं। तो अपघटन का दर है बच्चों, अपघटन का दर है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हमारे बुक में भी मिल जाएगा, स्टडी विथ रितेश के बुक में भी मिल जाएगा। आपका पारा मेडिकल का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से बन जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है। Ag2CrO4 के लिए क्या कह रहा है सवाल, Ag2Cr2O4 के लिए S का मान क्या होगा। S क्या होता है बच्चों, S क्या होता है, ठीक है, S क्या होता है, S को बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। S जो होता है इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो सवाल है आपका, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, ये 2023 का आया हुआ सवाल है, आयनिक इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का आया हुआ सवाल है ये। अब ऐसा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये जो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो हम लोग काफी डिटेल में अभी देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए काफी डिटेल में हम इसको बस समझाते हैं किस प्रकार से बनाना होता है, क्या होता है। ठीक है, देखिए एस का मान मतलब सॉल्युबिलिटी का मान पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो स्टूडेंट कैसे निकालोगे, रिएक्शन लिख दो, अभिक्रिया लिख दो। अभिक्रिया क्या है, Ag2CrO4 है, ये किस में टूट जाता है बच्चों, 2Ag प्लस में टूट जाता है, साथ में आपका CrO4 माइनस में टूट जाता है, CrO4 माइनस में टूट जाता है। ठीक है, अब देखिएगा रिएक्शन के लिए जो होता है ना, रिएक्शन का जो सॉल्युबिलिटी होता है, अगर किसी भी रिएक्शन का सॉल्युबिलिटी निकालना है तो सॉल्युबिलिटी किससे निकलता है बच्चों, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से निकलता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता से निकलता है, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, उससे निकलता है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी उस प्रकार से निकालेंगे, इसको हम साइड में लिख देते हैं, रुको। अगर सॉल्युबिलिटी निकालना है, सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला क्या होता है, KSP, जो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है बच्चों, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है, ये होता है।
तो किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? मान लो इसको क्या मान लेंगे अभी, इसको हम लोग यहाँ पे 2s मान लेंगे, ठीक है। अभी क्या मान लेंगे यहाँ पे, k जो है वो p के बराबर मान लेंगे, k को p के बराबर मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या है, यहाँ ag प्लस इसको s मान लोगे तो ये 2s हो जाएगा। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, s हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों s हो जाएगा। तो देखोगे KSP की वैल्यू जो होगी बच्चों, वो किसके बराबर होगी, ये हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई s हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल सीख लो KSP किस प्रकार से निकालते हैं। ये जो आपका 2 होता है नंबर, ठीक है, यहाँ पे 2 जो होता है नंबर, यहाँ पे आपका यहाँ पे 2s आ जाएगा, ये आपका 2s हो जाएगा, और 2s के साथ यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे हमेशा याद रखो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये हो गया। ये कितना हो जाता है, ये करोगे तो 4s स्क्वायर हो जाएगा सर, 2s का स्क्वायर करोगे तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे s हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, KSP के बराबर आएगा। तो KSP किसके बराबर आ जाता है, 4s क्यूब के बराबर आ जाता है, 4s क्यूब के अंदर बराबर आ जाता है, ये आपका आ जाता है। अब देखो मेन कैच यहाँ पे है, आपका क्या होगा, ये KSP बाई 4 होगा, ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, देखो s का क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब का KSP हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। तो ये चीज पे ध्यान रखो, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। इसको देखो सवाल कैसे बन रहा है, समझ में आया। सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए जो आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उसको s मानेंगे, यहाँ पे भी s मानेंगे। तो KSP प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब 2s का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर हो जाता है, और s हो जाता है, तो 4s क्यूब हो जाता है KSP के बराबर। तो s का वैल्यू क्या हो जाता है, रूट ओवर KSP बाई 4 हो जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिए पहले, इस प्रकार से सॉल्युबिलिटी मतलब s का मान निकालेंगे, जो सॉल्युबिलिटी का मान है उसको निकालेंगे। देखिए अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब देखिएगा ऑप्शन में क्या है, √3 ks/4 है, ये पहला ऑप्शन में है √3 ks/4 है, यहाँ पे √2 ks/3 है, यहाँ पे ks है, यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, पूरा पूरा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सटीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया है क्या होता है, ठीक है, ये देख सकते हो। अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, चालकता की इकाई, तुलक की चालकता की इकाई, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या होता है बच्चों, देखो इसके बारे में जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है। देखो जितने भी आयंस होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए ये चैप्टर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो बच्चों कितनी प्रकार के आयंस होते हैं, तो आयंस क्या होते हैं बच्चों, टूट जाते हैं, आयंस आपके टूट जाते हैं, ठीक है। आयन क्या होते हैं बच्चों, टूट जाते हैं, सिंपल सा बात है। तो जो आयंस आपका टूट जाते हैं किसी भी सोल्यूशन में, तो उसका एक कंडक्टिविटी वैल्यू होता है, उसको हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों, लैम्डा से लिखते हैं। इसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। इसी की जो इकाई है, इसी का जो यूनिट है, यूनिट आपसे पूछा गया है, तो यूनिट आप कैसे आंसर करोगे, तो याद रखना बच्चों, याद क्या रखना कि यहाँ पे जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट जल्दी से बता दोगे क्या होता है यहाँ पे, यूनिट याद रखना, ये क्या होता है, ए नंबर होता है, मतलब ओम इनवर्स ओम-1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है, ये याद रखना, ओम-1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन कितना सटीक सटीक दिया हुआ है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये बी नंबर नहीं होगा। सीधे सा देखो ओम-1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी तो वहां नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर गड़बड़ है। यहाँ देखो ओम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका नहीं होगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस ऐसा यूनिट पहचानना है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी के दौरान आपका ऐसा यूनिट है। तो इस प्रकार से आपका चालकता निकालते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाता है। तो चलिए आगे देखिए, ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका। CH3 CH2 CH2 से हम लोग ठंडा KMnO4 डाल देते हैं। इसमें क्या डालते हैं? KNO4 डाल देते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बच्चों। सवाल में देखेंगे कि C डबल बॉन्ड CH2 को KNO4 के साथ डालते हैं तो आपका क्या बनता है? कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है बनाने का? तो देखिए, हम आपको एक टिप देते हैं, हम एक टिप देते हैं आपको कि कुछ कुछ रिएजेंट होते हैं, इसको हम लोग रिएजेंट कहते हैं बच्चों, इसको याद रखिए कि ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है बच्चों। इसको याद रखेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन देगा, सिस्टम में ऑक्सीजन देगा, सिस्टम में ऑक्सीजन बढ़ाएगा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो देखो किस प्रकार से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करके बताते हैं, देख लीजिए पहले। रिएक्शन को हम करके बताते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, CH3 है, ठीक है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH क्या है? 2 है। इसमें आप KMnO4 डाल दो, KMnO4 डाल दो। वही पूछ रहा है ना कि प्रोडक्ट क्या होगा, पूछ रहा है बच्चे प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो क्या होता है, KMnO4 डालोगे बच्चों तो इसमें होता क्या है बच्चों, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देते हैं। मैकेनिज्म जान लो होता क्या है कि सबसे पहले ये जो आपका कंपाउंड होता है CH3 CH2 और ये यहाँ पे CH2 होता है। तो ये जो आपका जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये टूटता है, इसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसके ऊपर माइनस आ जाता है, इसके ऊपर बच्चों प्लस आ जाता है और इसके ऊपर बच्चों माइनस आ जाता है। एक चीज याद रखना कि जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो एक के ऊपर प्लस आता है, एक के ऊपर माइनस आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब तुम ऑक्सीजन ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों ऐड होता है, यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन आके ऐड होगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन बच्चों एक यहाँ पे भी जुड़ सकता है, एक बार आपका यहाँ पे जुड़ सकता है, दोनों साइड से आपका जुड़ सकता है। तो यहाँ पे आपका जुड़ेगा तो यहाँ पे OH का फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पे भी बच्चों OH का फॉर्मेशन कर लेगा। जब ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो ऐसा कुछ होगा कि एक साइड आपका OH जुड़ जाएगा, दूसरा साइड भी OH जुड़ जाएगा। फिर बच्चे ये टूटेगा और टूट के आपका क्या बना लेगा, CH3C OOH। इस रिएक्शन का, इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट याद रखोगे और एक बना लेगा SC OOH। तो एक इसको याद रखोगे और एक इसको याद रखोगे, ये दोनों आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। दीज आर दी प्रोडक्ट, ये दोनों आपका प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन का। मतलब कि जैसे आपका OH आया तो इसमें ऑक्सीजन को इंक्रीज करेंगे, तो जब ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो याद रखना यहाँ पे KMnO4 हमेशा किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको याद रखना कि जो भी आपका कंपाउंड है ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपाउंड बन जाता है। ये पहले नॉर्मल प्रोपेन था, ये प्रोपीन आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बन जाता है प्रोडक्ट में, SC OOH आता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया रिएक्शन है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके अंदर ये दिया हुआ है, उसी से तुम्हारा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो CH3C OOH हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्यादातर आपका क्वेश्चन में जब ठंडा लिखा रहता है, कोल्ड लिखा रहता है, तो कोल्ड वाला क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इसको याद रखो, इसको क्या करो बच्चों, याद रखो
बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी बन जाएगा। देखो, ये पूरा अभिक्रिया है, पूरा रिएक्शन है, रिएक्शन आपके सामने लिख दिए हैं, तो रिएक्शन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो, ये चीज है। ठीक है, अगला देखोगे, हाँ, अगला भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा सवाल है, क्लास 12 का। CH3 CH2 C OOH है, इसमें क्या करते हो, LiAlH4 डालते हो, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। अब तुम मुझे बताओगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड होता क्या है बच्चों, एक मिनट में बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, एक प्रकार का क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये चीज याद रखो इसको। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन जोड़ता है बच्चों, जो हाइड्रोजन को क्या करता है, जोड़ता है। जो भी हाइड्रोजन को जोड़ेगा, जो भी हाइड्रोजन को जोड़ेगा, वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस एक ऑक्सीजन हटाना है। देखो, इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कि यहाँ से एक ऑक्सीजन को तुमको हटाना है, एक ऑक्सीजन को हटाना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देना है। यहाँ पे क्या करना बच्चे, हाइड्रोजन को जोड़ देना है, तो जोड़ दोगे, जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को जोड़ता है। रिड्यूसिंग एजेंट का यही काम होता है कि ऑक्सीजन को हटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब जुड़ेगा, यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, ये CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे CH2 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, सॉरी एक ऑक्सीजन हट जाएगा, और जब हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो CH2 बन जाएगा, और ये O और ये S तो आपका रहेगा ही, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे अच्छे से देखोगे कि यहाँ पे OH आ जाएगा। तो इस टाइप का ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, CH3 CH2 OH, यहाँ पे OH आया है, इसमें तो OH आया ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखोगे, इसमें भी OH आया है, और चौथा में देखोगे कि OH आया ही नहीं है, CHO आया है। तो इस चारों क्वेश्चन को हम लोग देखें, चारों चीज को देखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, तुम्हारा C नंबर बन जाएगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों, C नंबर बन जाएगा। C इज द राइट आंसर, C नंबर आ जाएगा। सवाल को समझना है, कुछ कुछ रिएजेंट होता है, वो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, उसको बच्चों याद करना पड़ेगा आपको। याद करके बनाओगे तो फायदा में रहोगे, क्योंकि उससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे। बोलो आया समझ में कि नहीं। ऑक्सीजन को हटाता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है, ऑक्सीजन को हटाता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है, बस यही करते जाओ, बनते जाएगा, सिंपल तो आप बनते जाएगा। ठीक है, चलो, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीज आना चाहिए। ठीक, अगला सवाल पे आते हैं। देखो कितना खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। किसके द्वारा PH3 प्रोड्यूस होता है, इनऑर्गेनिक का सवाल, क्लास 12 का। क्लास 12 इनऑर्गेनिक का सवाल है कि आपके पास PH3 किस तरह कैसे बनेगा। ये देखो 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब मान लो इस तरह का सवाल को कैसे बनाना होता है, जब भी आप इस तरह का सवाल को करना चाहते हो, तो यहाँ पे सबको चेक करके बनाना पड़ता है। आपको बस रिएक्शन लिख के दे देगा, अब रिएक्शन से चेक करना पड़ेगा कि भैया PH3 बनेगा तो बनेगा कहाँ, PH3 कहाँ बनेगा, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग रिएक्शन वाइज चेक करेंगे कहाँ पे PH3 बनता है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन इसका चेक करते हैं। देखो, फास्फोरस में H2SO4 को जोड़ेंगे, तो जब ये जुड़ेगा तो क्या होगा बच्चों, P2SO4 बनेगा, और साथ में बच्चों हाइड्रोजन बनेगा। ये चीज देखो, P2SO4 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन बनेगा। हमको क्या बोला है, PH3 बनाना है, हमको क्या बोला है, PH
3 बनाना है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि देखोगे यहाँ पे PH3 तो बन नहीं रहा है। फास्फोरस को H2SO4 के साथ कंबाइन करेंगे तो P2SO4 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। देखो, कुछ बच्चे पूछेंगे सर रिएक्शन आप कैसे किए, तो देखो रिएक्शन कैसे होता है, इसके लिए आपका क्लास 12 का बहुत अच्छे से वो नॉलेज होना चाहिए, इनऑर्गेनिक का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सवाल को कर पाएंगे। कोई भी 10th लेवल का बच्चा या ऐसा कुछ वो क्वेश्चन को नहीं बना सकता, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं बच्चों। सेकेंड वाले में क्या होता है, सेकेंड वाले में आपका क्या होता है, इसको याद रखोगे कि जब भी फास्फोरस को बच्चों लेते हैं और P4 ले लो यहाँ पे और NaOH को लेते हैं, तो देखो सेकेंड में क्या होगा, जैसे ही NaOH को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि NaH2 PO2 बनेगा, साथ ही यहाँ पे PH3 बनेगा। इसको याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ रिएक्शन है, इसमें पानी भी ऐड होता है, वाटर भी ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम NaOH के साथ आप वाटर डालोगे तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, साथ ही PH3 बनेगा। तुम्हारा सेकेंड नंबर सवाल हो जाएगा, सेकेंड नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको रिएक्शन वाइज चेक करोगे, जिस रिएक्शन में पकड़ में आ गया वो रिएक्शन हो जाएगा। अब फिर पूछोगे सर ये रिएक्शन कैसे आया, तो ये क्लास 12 का रिएक्शन है बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक में दिया हुआ है, वहां जाके पी ब्लॉक चैप्टर आप पढ़ सकते हो, पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। ये आपका हो गया। और हाँ, हम तीसरा चौथा रिएक्शन भी चेक कर देते हैं, वो दोनों भी कर देते हैं। देखो, फास्फोरस को H2S के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, P2S बनेगा और साथ में बच्चों हाइड्रोजन बनेगा। तो इस अभिक्रिया में भी PH3 नहीं मिलेगा आपको, इसमें भी PH3 नहीं मिलेगा, और फास्फोरस बच्चों HNO3 के साथ बच्चों रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा। इसको याद रखो, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको तो लगता है कि इस साल इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा, ठीक है, साथ में वाटर बनेगा और NO2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, NO2 बनेगा। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हो, ये जो अभिक्रिया देख रहे हो ना, कि देखिए इसमें PH3 बस एक ही में बन रहा है, सारे में नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आप रिएक्शन को बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं, रिएक्शन पे कमांड करना चाहते हैं, तो पी ब्लॉक नामक एक चैप्टर है क्लास 12 का, उस पे कमांड आपको करना पड़ेगा, तो जाके ये क्लियर होगा। तो देखो मैंने चारों का लिख दिया है, तो इससे पता चल गया है कि सर जी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सवाल है कि रिएक्ट विथ की आई, मतलब की आई का रिएक्शन है, कुछ कुछ डाटा भी क्वेश्चन में छूटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बना हुआ है तो उसके साथ, हाँ अच्छा ये चीज दिया हुआ है कि आई के साथ अभिक्रिया कर I2 का फॉर्मेशन होता है, I2 का उत्पाद करता है, तो क्या उत्पाद करता है, क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग को बच्चों यहाँ पे देखना पड़ेगा रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ेगा रिएक्शन। तो देखो बच्चों, CuSO4 के साथ, CuSO4 के साथ आपका CuSO4 के साथ Ki का रिएक्शन कराते हैं, तो जब आप Ki के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CuI2 बनता है, साथ में आपका K2SO4 बनता है। क्या बनता है बच्चों, K2SO4 बनता है। ये जो CuI2 आपका क्या बना, प्रोडक्ट बना, यहाँ पे क्या बना, CuI2 क्या बना आपके पास, प्रोडक्ट बना, इसको बच्चों प्रोडक्ट कहेंगे, ये होता है। इसको आप तोड़ोगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CO2I2 बनेगा और साथ में आयोडीन बनेगा, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग कॉपर से रिलेटेड कोई आंसर होगा, तो कॉपर से रिलेटेड क्या आंसर है, CuSO4 है, तो डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगेन अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कॉपर का कंपाउंड है, यहाँ पे CuI2 है, Cu2I2 है, उसको तुम आपको क्या करते हैं, SO4 के साथ बच्चों मान लो कंबाइन करते हो या ऐसा कुछ कंबाइन करते हो, तो बाद में जाके CuSO4 बन जाता है और यहाँ पे आयोडीन जो होता है वो अलग हो जाता है।
ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ रिएक्शन है, तो आपका डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए, आपका एक सवाल मन में आ रहा होगा कि सर आप कॉपर क्यों लिए हैं? आप तो रिएक्शन इससे भी करा सकते थे, आप रिएक्शन इससे भी करा सकते थे, आप रिएक्शन इससे भी करा सकते थे। ये तो ऑप्शन कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर तो हो ही नहीं सकता, सी तो आप ऐसे ही हटा दो। ठीक है, यहाँ पे जब के आई आपका रिएक्शन करता है तो याद रखोगे, ज्यादातर आपका के आई जो होता है बच्चों, हम लिख देते हैं के आई कॉपर के साथ, कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, ज्यादातर रिएक्शन आपका कॉपर के साथ होता है, रिएक्शन करता है। तो आपका क्या होता है, यहाँ पे एक चीज आप याद रखोगे, कॉपर के साथ आपका रिएक्शन जब होता है तो ये चीज याद रखोगे कि आपको कॉपर से ही रिएक्शन कराना है। जिंक के साथ भी होता है, पर जिंक के साथ आपका क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा। हमको यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड ही बनाना है। तो स्टेबल कंपाउंड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, स्टेबल कंपाउंड के अकॉर्डिंग CuSO4 ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, CuSO4 ही बनेगा। ठीक है, तो देखो इसको, अभिक्रिया को यहाँ पे देख सकते हो। तो 2023 के आने वाले एग्जाम में ये सब सवाल आया हुआ है, 2023 एग्जाम में ये सब सवाल बच्चों आया हुआ है आपका। तो उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इतना ही क्वेश्चन केमिस्ट्री पार्ट में आया था, क्योंकि मैं अभी केमिस्ट्री बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फिजिक्स और बाकी सारे सेक्शन अलग टीचर्स बताएंगे, तो देख लीजिए बच्चों, यही आपका सोल्यूशन था। ठीक है, इतना ही सोल्यूशन है। ठीक है, और भी डिटेल में अच्छे से सीखना चाहते तो आप एनसीईआरटी पे ध्यान दे बच्चों, एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी के लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के लैंग्वेज से बन रहा है, तो उस पर कमांड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग का धन्यवाद, सभी लोग खुश रहिए। थैंक यू।